प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान या फिर अवस्था। तो प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और नाउन या प्रोनाउन के संबंध को सेंटेंस के दूसरे शब्दों से दिखाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्रेपोजिशंस के बारे में बात करेंगे, साथ में उनके रूल्स के बारे में बात करेंगे कि इनका यूज़ किस किस सेंस में होता है, और लास्ट में हम इनके ऊपर रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली प्रेपोजिशन है एट। इसके लिए रूल नंबर 1 है, एट का यूज़ हम छोटे स्थानों के नाम से पहले मे के अर्थ में करते हैं। तो जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, माई ब्रदर लिव्स एट प्रतापपुर, मतलब जो मेरा भाई है वो प्रतापपुर में रहता है। मतलब प्रतापपुर गांव का नाम है, तो छोटे स्थानों के नाम से पहले एट का यूज़ होता है। जैसे एक और एग्जांपल है, आई लिव एट पेरुमदारा, मतलब पेरुमदारा एक गांव का नाम है, इसलिए एट का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। आई लिव एट पेरुमदारा। रूल नंबर 2, एट का यूज़ हम टाइम को दर्शाने के रूप में भी करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आई विल रीच एट 5 o'clock, मतलब मैं 5 बजे वहाँ पहुँचूँगा। आई विल रीच एट 5 o'clock। शी केम एट 6 o'clock, मतलब वो 6 बजे आई। शी केम एट 6 o'clock। रूल नंबर 3, एट का यूज़ कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं उनसे पहले भी होता है। जैसे एट नाइट, एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट मिडनाइट, एट आफ्टरनून, एट डे ब्रेक, एट ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट का मतलब होता है, मतलब जब सूरज छुप जाता है लेकिन पूरी तरीके से अंधेरा नहीं होता है, तो उस टाइम को हम ट्वाइलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अंधेरा होने से पहले और सूरज के छिपने के बाद मुझे बीच पर चलना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव वॉकिंग अलॉन्ग द बीच एट ट्वाइलाइट। रूल नंबर 4, एट का यूज़ हम टेम्पररी एक्शंस को दर्शाने के लिए भी करते हैं। मतलब कुछ ऐसे काम जो अस्थायी होते हैं, मतलब हर टाइम पर वो नहीं किए जाते हैं, कुछ टाइम के लिए करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई एम एट वर्क, मतलब कुछ टाइम के लिए आप काम कर रहे हो, थोड़ी देर के बाद फ्री हो जाओगे, तो इसका मतलब होगा अभी मैं काम कर रहा हूँ। आई एम एट वर्क। शी इज़ एट प्ले, मतलब वो अभी खेल रही है लेकिन थोड़ी देर के बाद फ्री हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो खेलती ही रहेगी। शी इज़ एट प्ले। रूल नंबर 5, किसी की एज बताने के लिए भी इसका यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ग्रैंड मदर इज़ एट द एज ऑफ 80, मतलब जो मेरी दादी हैं उनकी एज 80 है। माई ग्रैंड मदर इज़ एट द एज ऑफ 80। एक और एग्ज़ाम्पल है, आई लेफ्ट कॉलेज एट 22, मतलब 22 साल की उम्र में मैंने कॉलेज छोड़ा। आई लेफ्ट कॉलेज एट 22। अगली प्रपोजिशन है इन। इसके लिए रूल नंबर 1 है, इनका यूज़ हम बड़े स्थानों के लिए करते हैं। जैसे कंट्री, कोई स्टेट, कोई डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई सिटी। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आई लिव इन इंडिया, मतलब यहाँ पर कंट्री के बारे में बात चल रही है, तो इसका मतलब होगा मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया। शी लिव्स इन यूपी, मतलब यहाँ पर स्टेट के बारे में बात चल रही है, मतलब राज्य के बारे में बात चल रही है, तो इसका मतलब होगा वह यूपी में रहती है। शी लिव्स इन यूपी। शी लिव्स इन नैनीताल, मतलब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात चल रही है, मतलब वह नैनीताल में रहती है। मतलब जब हम बड़े स्थानों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर इनका यूज़ होता है। रूल नंबर 2, इनका यूज़ परमानेंट एक्शंस के बारे में जब हम बात करते हैं, मतलब स्थायी कामों के बारे में जब हम बात करते हैं, मतलब कुछ ऐसे काम जिन्हें हम करते ही रहना है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के बाद हम फ्री हो जाएंगे, जिन्हें हमें करते ही रहना है, तो ऐसे कामों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ही इज़ इन द आर्मी, मतलब वह आर्मी में है, मतलब यहाँ पर आर्मी में वो काम कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के बाद वो फ्री हो जाएगा, जब तक उसका पीरियड ऑफ टाइम है उसे आर्मी में काम करते ही रहना होगा, तो इसलिए इनका यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ही इज़ इन द आर्मी। शी इज़ इन द पॉलिटिक्स, मतलब वह राजनीति में है। शी इज़ इन द पॉलिटिक्स। रूल नंबर 3, महीनों के नाम से पहले, मौसम के नामों से पहले, सालों के नाम से पहले, तो जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी इनका ही यूज़ होता है। जैसे अगर मैं बोल लूँ आई वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, मतलब मैं अक्टूबर में जन्मा था या फिर मेरा जन्म अक्टूबर में हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। आई डोंट लाइक टू गो आउट इन समर, मतलब गर्मी के मौसम में मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है।
आई डोंट लाइक टू गो आउट इन समर। रूल नंबर 4, किसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए होने की स्थिति को दर्शाने के रूप में इसका यूज़ होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ही इज सिटिंग इन द कार, मतलब उसकी पोजीशन को दर्शा रहे हैं आप इस सेंटेंस को बोलकर कि वह कार के अंदर बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग इन द कार। आर यू गोइंग टू कॉलेज इन अ टैक्सी, मतलब क्या आप टैक्सी में कॉलेज जा रहे हो। आर यू गोइंग टू कॉलेज इन अ टैक्सी। अगली प्रपोजिशन है हमारी ऑन। इसके लिए रूल नंबर 1 है, कोई चीज़ किसी चीज़ को छूते हुए किसी चीज़ के ऊपर है तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ माई मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, मेरा मोबाइल टेबल से छूते हुए टेबल के ऊपर है, ऐसा नहीं कि वो हवा में लटका हुआ है, तो मेरा मोबाइल टेबल के ऊपर रखा हुआ है। माई मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। माई फादर इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, मतलब मेरे पापा कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मतलब कुर्सी से टच्ड हैं। माई फादर इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। रूल नंबर 2, जब हम सप्ताहों के बारे में बात करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं, मतलब ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे, मतलब मैं तुम्हें मंगलवार को मिलूँगा। आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे। आर यू कमिंग टू नैनीताल विद मी ऑन संडे, मतलब रविवार को क्या आप मेरे साथ नैनीताल आ रहे हो। आर यू कमिंग टू नैनीताल विद मी ऑन संडे। रूल नंबर 3, जब कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ किसी व्हीकल के ऊपर बैठा है या फिर रखा है, जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी, मतलब हम उसकी पोजीशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑन का यूज़ होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आई वॉज ऑन बाइसिकल, मतलब मैं अपनी पोजीशन के बारे में बात करते हुए कह रहा हूँ कि मैं साइकिल पर बैठा था। आई वॉज ऑन बाइसिकल। शी वॉज ऑन स्कूटी, मतलब वो स्कूटी पर बैठी थी। शी वॉज ऑन स्कूटी। अगली प्रपोजिशन है हमारी बिटवीन। इसके लिए रूल नंबर 1 है, इसका मतलब होता है के बीच में, लेकिन इसका यूज़ दो पर्सन्स या फिर दो चीज़ों के बीच में होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, मतलब अपने पति और अपने पापा के बीच में वह बैठी हुई थी। शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड आई, मतलब मेरे और अपने बीच में इन आमों को डिवाइड कर दो, बांट दो। डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड आई। रूल नंबर 2, टाइम के बारे में बात करते हुए ऐसे बोल देते हैं कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में, तो इसका यूज़ होता है कॉल में बिटवीन 8 PM एंड 12 PM, मतलब सुबह 8 बजे और दोपहर 12 बजे के बीच में मुझे कॉल करो। कॉल में बिटवीन 8 AM एंड 12 PM। माई कॉलेज टाइमिंग इज़ बिटवीन 8 AM एंड 4 PM, मतलब जो मेरी कॉलेज की टाइमिंग है, जो मेरे कॉलेज का समय है, वो सुबह 8 बजे से 4 बजे के बीच में है। माई कॉलेज टाइमिंग इज़ बिटवीन 8 AM एंड 4 PM। अगली प्रपोजिशन है अमंग। इसके लिए रूल नंबर 1 है, अमंग का अर्थ भी के बीच में होता है, लेकिन इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं या फिर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जांपल है डिवाइड दिस चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन, मतलब दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इन चॉकलेट्स को बच्चों के बीच में बांट दो। डिवाइड दिस चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन। एक और एग्जांपल है हु इज़ द टॉलेस्ट बॉय अमंग द स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं तो वहाँ पर बात चल रही है कि बच्चों के बीच में सबसे ज़्यादा लंबा लड़का कौन है। हु इज़ द टॉलेस्ट बॉय अमंग द स्टूडेंट्स। अगली प्रपोजिशंस है हमारी बेसाइड और बेसाइड्स, दोनों का मतलब अलग होता है। इनके लिए रूल नंबर 1 है, बेसाइड का यूज़ तब होता है जब हमें बोलना हो बगल में या फिर पास या फिर बाहर। जैसे एग्जांपल है गो एंड सिट बेसाइड योर फादर, मतलब जाओ और अपने पापा के बगल में बैठ जाओ, या फिर जाओ अपने पापा के पास बैठ जाओ। गो एंड सिट बेसाइड योर फादर। द चाइल्ड इज सिटिंग बेसाइड द मदर, मतलब बच्चा मम्मी के बगल में बैठा हुआ है। द चाइल्ड इज सिटिंग बेसाइड द मदर। रूल नंबर 2, बेसाइड्स का यूज़ तब होता है जब हमें बोलना होता है के अतिरिक्त या फिर के अलावा। जैसे एग्जांपल्स हैं बेसाइड्स द रामायण आई हैव रेड गीता, मतलब रामायण के अलावा या फिर रामायण के अतिरिक्त मैंने गीता भी पढ़ी है। बेसाइड्स द रामायण आई हैव रेड गीता। एक और एग्जांपल है बेसाइड्स हिंदी आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब हिंदी के अलावा या फिर हिंदी के अतिरिक्त मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। बेसाइड्स हिंदी आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगली प्रपोजिशन है अबव।
इसके लिए रूल नंबर 1 है, कोई चीज़ है वो किसी चीज़ के ऊपर है लेकिन वो उससे टच नहीं कर रही है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम अबव का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, मतलब जो एरोप्लेन है वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है, मतलब बादलों से टच नहीं कर रहा है, वो बादलों से ऊपर उड़ रहा है। एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। एक और एग्जांपल है, बर्ड इज़ फ्लाइंग अबव द ट्री, मतलब जो चिड़िया है वो पेड़ के ऊपर उड़ रही है, मतलब बिना पेड़ को टच करे। बर्ड इज़ फ्लाइंग अबव द ट्री। रूल नंबर 2, अबव का यूज़ किसी नंबर से ज़्यादा या फिर किसी मात्रा से ज़्यादा ऐसे चीज़ों को बताने के सेंस में भी होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब कक्षा में 50 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं। देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक और एग्जांपल है, हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन्स, मतलब उसके खर्चे उसकी आमदनी से ज़्यादा हैं। हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन्स। अगली प्रपोजिशन है बिलो। इसके लिए रूल नंबर 1 है, बिलो का यूज़ किसी चीज़ से कम के सेंस में होता है, मतलब किसी चीज़ के नीचे या फिर किसी चीज़ के कम। जैसे हमें बोलना हो हिज इनकम इज़ बिलो ₹50,000 पर अ मंथ, मतलब उसकी जो आमदनी है वो एक महीने में 50,000 रुपयों से कम है। हिज इनकम इज़ बिलो ₹50,000 पर अ मंथ। एक और एग्जांपल है, माई फादर इज़ बिलो 55, मतलब जो मेरे पापा की एज है वो 55 से कम है। माई फादर इज़ बिलो 55। अगली प्रपोजिशन है हमारी बीनीथ। इसके लिए रूल नंबर 1 है, इसका मतलब होता है, बीनीथ का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे। जब हमें ऐसा कुछ बोलना होता है तो इसके सेंस में इसका यूज़ होता है। जैसा अगर मैं बोलूँ ही वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री, मतलब वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री। एक और एग्जाम्पल है, योर मोबाइल इज़ बीनीथ द पिलो, मतलब जो तुम्हारा मोबाइल है वो तकिए के नीचे है। योर मोबाइल इज़ बीनीथ द पिलो। नेक्स्ट प्रपोजिशन है बाय। इसके लिए रूल नंबर 1 है, बाय का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें बोलना होता है के किनारे या फिर के पास। जैसे एग्जांपल है, शी केम एंड सैट बाय मी, मतलब वह आई और मेरे बगल में या फिर मेरे पास में बैठ गई। शी केम एंड सैट बाय मी। एक और एग्जांपल है, माई विलेज इज़ बाय द रिवर, मतलब जो मेरा गांव है वो नदी के किनारे है। माई विलेज इज़ बाय द रिवर। रूल नंबर 2, किसी समय तक कुछ काम होता है तो ऐसे सेंस में भी बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव बाय 11 o'clock, मतलब जो राजधानी एक्सप्रेस है वो 11 बजे तक पहुंचेगी। द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव बाय 11 o'clock। एक और एग्जांपल है, आई रीच्ड होम बाय 5, मतलब मैं 5 बजे तक घर पहुंचा। आई रीच्ड होम बाय 5। रूल नंबर 3, जब हमें किसी व्हीकल से कहीं जाना होता है या फिर व्हीकल के द्वारा कहीं जाना होता है तो ऐसे सेंस में भी बाय का यूज़ होता है। जैसे अगर मैं बोल लूँ डू यू गो टू कॉलेज बाय कार, मतलब क्या आप कार से या फिर कार के द्वारा कॉलेज जाते हो। डू यू गो टू कॉलेज बाय कार। एक और एग्जांपल है, शी केम हियर बाय स्कूटी, मतलब वो यहाँ स्कूटी के द्वारा आई या फिर स्कूटी से आई। शी केम हियर बाय स्कूटी। रूल नंबर 4, मतलब हमें किसी मार्ग से जाना है या फिर किसी रास्ते से जाना है, ऐसे सेंस में भी इसका यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल गो टू गोवा बाय एयर, मतलब मैं हवाई मार्ग से गोवा जाऊंगा। आई विल गो टू गोवा बाय एयर। एक और एग्जांपल है, आई वेंट टू दिल्ली बाय रोड, मतलब मैं सड़क मार्ग से दिल्ली गया। आई वेंट टू दिल्ली बाय रोड। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।